बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में और समृद्ध कर नारी सशक्तिकरण का मिसाल स्थापित करते हुए बिहार की राजधानी पटना से नेपाल तक की 1200 किलोमीटर की यात्रा पर निकला बोवार्ड स्पोर्ट्स रैली का जत्था। इस जत्थे को उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर पटना के गोलघर पार्क से रवाना किया है। बता दें कि इस रैली का उद्देश्य है नारी सशक्तिकरण को मजबूती से पेश करना और बिहार के टूरिज्म व्यवस्था पर ध्यान आकृष्ट करना। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार टूरिज़्म को एक स्थापित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आज नीतीश मिश्रा जो उद्योग मंत्री है, उन्होंने एक कार रैली को फ्लैग ऑफ किया है और ये कार रैली पटना से चलेगी और नेपाल तक जाएगी, जिसमें 11 कार हैं, उसके एक अपने सिस्टम हैं और उससे ये जताना चाह रही है कि बिहार में एक बेहतरीन उद्योग की स्थापना हो सकती है। साथ ही साथ जो यहाँ ऑर्गेनाइज़र हैं अमृता भूषण, उन्होंने कहा कि देखिए, महिलाओं के उत्पीड़न जो हो रहे हैं, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, एसिड अटैक हो रहे हैं, इन सारी विधाओं पर, इन सारी मामलों पर हम एक दुनिया को, देश को, बिहार राज्य को बताना चाहते हैं कि इसकी रोक हो और इस कार रैली के जरिए लोगों में एक जागरूकता फैले। अब हम यहाँ जो उपस्थित हुए, यहाँ जो फ्लैग ऑफ किया है, वो राजस्व विभाग के जो मंत्री है दिलीप जायसवाल, उन्होंने, और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने यहाँ फ्लैग ऑफ करके वो 11 कार को रवाना किया है। और हम अभी जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल। ज़रा आप सुनिए। आज कार रैली का जो ये आयोजन किया गया, उसको फ्लैग ऑफ करने का मौका मिला। मैं कार रैली में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जो लोग भाग ले रहे हैं, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि वो भारत के इस नए स्वरूप को और नेपाल तक पहुँचेंगे, नेपाल तक जाएंगे। और साथ में जो अपना सीतामढ़ी में पुनौरा धाम है, माता सीता की नगरी है, जनक धाम की नगरी है, वहाँ से होते हुए ये कार रैली नेपाल पहुँचेगी। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि हम उस जगह जाएंगे, उस जगह से आगे जहाँ पर कि अंग्रेज़ों को गोरखा ने रोका था और अंग्रेज़ वहाँ से लौट गए थे। हम उसी जगह तक कार रैली ले जाएंगे और वहाँ पर जा कर के हम हिंदुस्तान के झंडा को ऊंचा करेंगे। तो मैं आज इनके जज्बे को सलाम देता हूँ कि ये बहुत अच्छा इवेंट है और ये नए भारत का सबसे अच्छा जो है एग्जाम्पल, उदाहरण हो सकता है कि आज हमारा देश जो है सभी मामलों में आगे बढ़ रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो ये शराबबंदी से, अभी जो जहरीली शराब से मौत हुआ, या फिर शराब के कारण जो अपराध, हिंसा और विशेष करके महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न होता था, इसमें बहुत कमी आई। आप अगर उस दिन के रिकॉर्ड को देखिए, जब शराब यहाँ पर खुलेआम बिकता था, अगर उस समय के रिकॉर्ड को देखिए तो गाड़ी का एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होता था। तो लोग बोलते थे कि शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। अपराध में क्या होता है कि जब इंसान शराब पी लेता है तो उसका माइंड जो है, ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं होता था। तो उस समय खुलेआम लोग एक दूसरे को हंसते खेलते भी गोली मार दिया करते थे। देखिए, शराबबंदी को अगर आप हृदय से, दिल से सोचिए, ये अलग बात है, राजस्व की बात करते हैं, पैसा कमाने की बात करते, तो कोठे पर जाकर भी बहुत लोग पैसा कमाई कर सकते हैं। लेकिन क्या हम समाज के संस्कार को बिगाड़ करके कमाई की बात सोचें? क्या हम आने वाले भविष्य को, बच्चों को, जनरेशन के ज़िंदगी को बर्बाद करके बिहार के विकास की बात सोचें? कितना आराम से बोल देते हैं कि शराब से कमाई करके हम जो है बिहार का विकास करेंगे। कभी ये नहीं बोलते हैं कि बिहार के माहौल को ठीक करके हम यहाँ उद्योग ला करके बिहार का विकास करेंगे। बिहार के अंदर जितने पर्यटन स्थल है, उसको डेवलप, विकास करके हम बिहार की विकास कर रहे हैं। सरकार कर रही है, लेकिन इन सब बातों की चर्चा नहीं हो रही है। 10 गुना कमी हुआ है। जब शराबबंदी नहीं था तो इस तरह की जहरीली मौत आम सूचना था ये सब। लेकिन आज साल में एक आध घटना ऐसी घट रही है, उसमें भी विपक्ष का कहीं ना कहीं जो है, उन्हीं लोगों का आदमी है इसमें।
जब पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि सभी लोग उन्हीं लोगों से संबंधित हैं। तो मैं तो कहता हूं कि इसकी जांच हो कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, शराब माफिया के पीछे, जो कि शराब माफिया को कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आपने सुना दिलीप जायसवाल ने कहा है कि उद्योग को एक बढ़ावा देने के लिए, यहाँ प्रतिभागियों को एक प्रोत्साहन देने के लिए ये एक कार रैली है और ये बहुत अच्छी पहल है। साथ ही साथ जब दिलीप जायसवाल से पूछा गया कि देखिए शराब से इतनी मौतें हो रही है, उस पर भी उन्होंने बखूबी बताया कि देखिए शराब बंदी बहुत अच्छी पहल है। शराब बंदी जब नहीं थी तब भी लोग मरे जाते थे, और अभी अगर जहरीली शराब से इस तरह से हुई है तो ये सब विपक्षियों का काम है। और विपक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष वाले ही इन सारे धंधे में संलिप्त है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि जो उद्योग मंत्री है हमारे नीतीश मिश्रा जी, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस कार रैली के संदर्भ में, जरा ये सुनिए। विशेष तौर से ये क्योंकि इंटरनेशनल है, ये नेपाल जनकपुर धाम में समापन होगा, तो एक बहुत बड़ा अवसर है। और विशेष तौर से महिलाएं ड्राइवर भी हैं, तो एक इसका एक फॉर्मेट होता है। तो प्रसन्नता है कि बिहार में इस तरह का आयोजन हो रहा है, और आने वाले समय में इस तरह के आयोजन और हों विभिन्न एडवेंचर के, उसको भी बिहार पर्यटन उसको सहायता जो सहयोग होगा वो हम लोग करेंगे। सर ज्ञान भवन में कौन सा प्रोग्राम है, कब से आयोजित होने जा रहा है? देखिए देश भर में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है ट्रैवल एंड टूरिज़्म फेयर, जिसको TTF कहते हैं। और हम लोग को ये सौभाग्य है कि पटना में 22 और 23 अक्टूबर को ज्ञान भवन में इसका आयोजन होने जा रहा है। और इसमें मुख्यतः जो होटल सेक्टर से जुड़े लोग हैं या ट्रैवल एजेंसी से हैं या विभिन्न राज्य। आपने सुना उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने, पर्यटन एवं उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि इस पहल को हम और स्थापित करेंगे और इसकी हम सराहना करते हैं। ये जो कार रैली कर रहे हैं इनकी सराहना करते हैं, और इससे एक अच्छी खबर, अच्छी पहल जाएगी हमारे जनता के बीच। KBC न्यूज़ के लिए अमलेश आनंद, पटना। ये रैली हर साल निकलती है, 14 साल से निकल रही है, और बिहार के विकास को दिखाती है ये रैली कि हमारी सड़कें अच्छी हैं, हमारी सुरक्षा, हमारा सुरक्षा व्यवस्था अच्छा है, और बिहार में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए और साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी है कि महिलाएं खुद गाड़ी चला के इतनी दूर जाती हैं। इंटरनेशनल रैलीज़ किया है, भूटान गए, नेपाल गए, इस बार फिर से नेपाल जा रहे हैं। तो पिछले 14 सालों से हम लोग लगातार ये रैली करते जाते हैं। महिलाएं गाड़ी चलाती हैं, सुरक्षित वहाँ जाती हैं और वहाँ से वापस आती हैं। तो ये पूरे देश और विदेश को हम ये बताना चाहते हैं कि बिहार की जो खबरें बाहर छपती हैं क्राइम वाली, वो बस TRP के लिए है, नहीं तो हमारा बिहार अभी भी विकसित और सुरक्षित बिहार है।